नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि HPPSC के द्वारा HP पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आउट कर दी गई है। तो इसके फॉर्म फिल होना भी शुरू हो चुके हैं। पहले होगा इसमें हमारा PST PET और उसके बाद होगा हमारा रिटन एग्जामिनेशन। तो हमने इन दोनों जो हमारे एग्जाम्स है, एक हमारा ग्राउंड है और दूसरा हमारा जो एग्जाम है, इनकी तैयारी हमें शुरू से ही शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, डेली पीएसटी और पीईटी की तैयारी करो। लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग 100 मीटर और 1500 मीटर की, ये तो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है सुबह शाम। और इसके साथ साथ अपनी डेली रूटीन के 2 से 3 घंटे आपने निकालने हैं और धीरे धीरे तैयारी जो है अपनी एग्जाम की भी शुरू कर देनी है। तो उसके लिए हम अपना एक लाइव ऑनलाइन बैच लेके आ रहे हैं। उसकी टाइमिंग हमने इस तरीके से रखी है ताकि सुबह और शाम आप अपना जो है वो पीईटी की तैयारी कर सको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो पूरी डिटेल आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो के आखिर तक आपने सभी ने बने रहना है। अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो यही प्लान फॉलो करिएगा, आराम से आप सेल्फ स्टडी से भी पेपर को निकाल सकते हो अगर आपने ऑलरेडी तैयारी एक बार कर रखी है तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें हिमाचल पुलिस कांस्टेबल की, तो इस बार कांस्टेबल की 491 वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए और 243 वैकेंसीज है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, तो टोटल 734 वैकेंसीज है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 10+2 क्वालिफिकेशन 10+2 है। एज लिमिट है 18 से 25 एज ऑन 1/1/26। 1 जनवरी 2026 तक 18 से 25 उम्र होनी चाहिए। अगर आप बिलोंग करते हैं ओबीसी SC ST कैटेगरी को तो 18 से 27 हो जाएगी एज आपकी। सेम का क्राइटेरिया रहेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, कोई डिफरेंस नहीं है। हाइट में डिफरेंस है, जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट है 5'6" और जो ओबीसी जो हमारे SC ST के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए हाइट रहेगी 5'4". जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 फीट 2 इंच है और SC ST कैटेगरी के लिए 5 फीट आपको हाइट रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर है, पहले आपका पीईटी होगा, पीएसटी और पीईटी होगा। उसमें जो क्वालिफाई करेगा उसका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो कि 90 नंबर का होने वाला है। ठीक है, और यही डिसाइड करेगा कि आपका मेरिट में नाम आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आफ्टर आपका मेडिकल, और जो मेरिट लगेगी वो इस बेसिस पे लगेगी। 90 नंबर का स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, हाइट के 6 नंबर, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिटेल नोटिफिकेशन में बात कर चुका हूं। और अगर आपके पास एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, ए सर्टिफिकेट पे 1 नंबर, बी सर्टिफिकेट पे 2 नंबर और सी सर्टिफिकेट पे 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें सिलेबस की तो सिलेबस सॉर्टेड है। अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया लेकिन लास्ट में सिलेबस आ चुका है ऑलरेडी। तो ये सिलेबस है हमारे पास, इंग्लिश है, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है और जनरल अवेयरनेस। और सबसे खास बात क्या है कि पूरे टॉपिक्स के बारे में बताया गया है और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर ही सवाल हमारे पूछे जाएंगे। अब हमने क्या किया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंगली अपना एक नया बैच शुरू करना है हमने 16 जुलाई को। इस थर्सडे को हम बैच जो है अपना शुरू करने वाले हैं। ये बैच जो है इसकी अगर मैं डिटेल्स की बात करूं तो आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, सारी क्लासेस आपको लाइव मिलेंगी, जिसका टाइम टेबल मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और जो भी हमारी लाइव क्लास होगी उसका रिकॉर्डेड एक्सेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, और ये जो हमारा रिकॉर्डेड एक्सेस होगा ये 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, और अगर मान लो एग्जाम 1 साल से ज्यादा डिले होता है तो टिल एग्जाम रहेगा, फिर टिल एग्जाम होगा। ठीक है, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे अगर जरूरत पड़ी तो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 साल आपको मिनिमम इसकी वैलिडिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम रहेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में नोट्स। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो इंग्लिश में नोट्स। जो आपको पढ़ाया जाएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ाया जाएगा, तो पढ़ाने उसकी चिंता आपने नहीं करनी है। सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। अभी जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया है उसके सारे सिलेबस खत्म करेंगे। हर क्लास के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे ताकि जो चीज आपने पढ़ी है आप उसको एमसीक्यू की फॉर्म में किस तरीके से सवाल बन सकते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है, सिलेबस खत्म होने पे हम आपको टेस्ट सीरीज देंगे जिसमें 10 टेस्ट होंगे, 90 सवाल के 10 टेस्ट होंगे। आपने खुद से टेस्ट लगाने हैं और देखना है कि जो हमने पढ़ा है उसमें से हमारा कितना स्कोर आ रहा है। टारगेट यही रखना है कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है, ताकि अगर जब हम अपना पीईटी क्लियर करते हैं तो इसमें मेरिट में हमें कोई इशू नहीं आए। पढ़ना हमें इस तरीके से है, एक बार पूरा सिलेबस करेंगे, अच्छे तरीके से उसकी रिवीजन करेंगे बाद में। ठीक है, तो इस तरीके से टाइम टेबल होगा। मैंने 2 क्लासेस ही रखी हैं ताकि आपकी डेली लाइफ पे ज्यादा इंपैक्ट ना आए। ठीक है,
आपने 3 घंटे डेली पढ़ना है, ठीक है। मैथ की क्लास स्टार्ट हम करेंगे मैथ से और जनरल अवेयरनेस से, क्योंकि ये भी 20 नंबर का आएगा आपको और ये भी 20 नंबर का आएगा। क्लास की टाइमिंग है 2 बजे से लेके 5 बजे तक, 2 to 5, 2 से 5 आपकी क्लास होगी। और पूरा सिलेबस ऐसे देखो, टाइम टेबल ऐसे बनाया है कि सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, एक भी चीज ऐसी नहीं है जो इसमें कवर्ड नहीं होगी। जब हमारा मैथ और इंग्लिश 2 क्लासेस, जब मैथ और जनरल अवेयरनेस 2 क्लासेस जब शुरू होंगी, तो यही सिलेबस है और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जैसे अगर आप मैथ देखोगे तो सिलेबस में आपको परसेंटेज और रेशो देखने को नहीं मिलेगा, है ना, ये वाली चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, टाइम एंड डिस्टेंस अगर पढ़ना है, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये पूरा वही सिलेबस है जो मेंशन किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। दूसरी तरफ जो जनरल अवेयरनेस है उसमें भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे हम, नेशनल इंटरनेशनल, बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में पढ़ेंगे, साइंस के इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रीज एंड कैपिटल की 2 क्लासेस है, कंट्रीज कैपिटल देखेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट डेज देखेंगे पिछले 1 साल के, है ना। स्पोर्ट्स के ऊपर 2 क्लासेस है, जो पॉलिसीज एंड स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स है उसकी 5 क्लासेस आपको मिलेंगी, क्योंकि स्कीम्स थोड़ी ज्यादा होती हैं। क्लासेस होंगी 1.5 घंटे की, 1 घंटे की क्लास नहीं है ये, 1.5 घंटे की क्लास होगी, ठीक है। तो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा और विद नोट्स, नोट्स भी साथ साथ मिलेंगे, ताकि आप साथ साथ रिवीजन कर सको, और उसके एमसीक्यूज भी कि सवाल कैसे बन सकते हैं। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देखो डेट लिखी हुई है साथ में, 16 तारीख से शुरू हो रहा है तो डेट लिखी हुई है, ये जुलाई का है। फिर अगस्त महीने में क्या होगा, इधर मैथ चल रहा है, वही मेंसुरेशन, थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, 4 क्लासेस, ट्राइंगल्स, सरफेस एरिया वाली क्लासेस होगी, स्टैट हो गया, प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। यहां तक हमारा मैथ खत्म हो जाएगा 14 अगस्त को, मतलब 15 इंडिपेंडेंस से पहले हमारा मैथ खत्म हो जाएगा, 1 महीना चलेगा। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम यहाँ पे ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल, उसकी हमने 10 क्लासेस दी हैं आपको। पूरी एचपीजी के नहीं आती है, सिर्फ जियोग्राफी एंड कल्चर का पार्ट आएगा। तो 10 क्लासेस 1.5 घंटे की, यानी कि 15 घंटे हो गए। नॉर्मल जो क्लासेस होती है वो 15 क्लासेस के बराबर होगा ये, ठीक है। इसके अलावा 2 रिजर्व डे रखे हुए हैं हमने। रिजर्व डे का मतलब क्या है, क्योंकि ये जीके का पार्ट होता है, कई बार क्लासेस ज्यादा लग जाती हैं, तो ये 2 रिजर्व डे हैं कि अगर क्लासेस ज्यादा भी लगे तो हम आराम से इसको कवर कर सके, ठीक है। फिर जब क्वांट खत्म होगा, मैथ खत्म होगा, रीजनिंग को शुरू करेंगे। रीजनिंग 10 नंबर की आती है, ठीक है। इधर हम इंग्लिश शुरू कर देंगे, इंग्लिश 20 नंबर की आती है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे रीजनिंग में, तो नंबर सीरीज की 2 क्लासेस है, अल्फाबेट सीरीज है, नंबर रैंकिंग है। दूसरी तरफ हम यहाँ पे देखें तो नाउन से शुरू करेंगे, 2 क्लासेस नाउन की, 2 पर नाउन की, है ना। उसके बाद क्यूब एंड डाइस की 3 क्लासेस रखी हैं, क्लॉक की 1, कैलेंडर की 2 क्लासेस, नॉर्मल वर्बल सीरीज है, एनालॉजी है, इसके बाद ब्लड रिलेशन है, विजुअल मेमोरी है। ये वही है जो सिलेबस का पार्ट है। इधर भी देखोगे एडजेक्टिव की 2 क्लासेस, वर्ब की 2 क्लासेस, एडवर्ब की 2 क्लासेस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, प्रपोजिशन की 2 क्लासेस, टेंस की आपको मिल जाएगी 2 क्लासेस, नरेशन की 3 क्लासेस है, वॉइस की 3 क्लासेस है, सेंटेंस करेक्शन की 2 क्लासेस होंगी, और आर्टिकल्स की भी 2 क्लासेस आपको मिलेगी, है ना। इधर अर्थमेटिक रीजनिंग आ जाएगी 2 क्लासेस में। यहां पे आपकी रीजनिंग खत्म हो जाएगी और यहाँ पे आपका इंग्लिश खत्म हो जाएगा। फिर बचेगा हिंदी। अब हिंदी में अलग अलग टॉपिक्स में जो मेंशन किए गए हैं वो सर खुद करवाएंगे। सर ने कहा है कि मुझे 20 से 25 क्लासेस चाहिए 1.5 घंटे की, तो उनको वो वाली क्लासेस प्रोवाइड हमने कर दी हैं, ठीक है। और इधर हम करंट अफेयर शुरू कर देंगे। अब जो करंट अफेयर्स है ये टिल एग्जाम चलते रहेंगे आपके, ये टिल एग्जाम चलते रहेंगे, ये खत्म नहीं होगा। मतलब करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी सारा सिलेबस आपका 28 सितंबर को खत्म हो जाएगा। उसके बाद एमसीक्यू रिवीजन चलेगी सभी सब्जेक्ट्स की, और करंट अफेयर्स आपके साथ के साथ चलते रहेंगे। करंट अफेयर साथ साथ चलते रहेंगे, क्योंकि करंट अफेयर आपको कम से कम 1 साल के करने हैं, 1 साल के करंट अफेयर करने हैं। तो इसमें तो मैंने सिर्फ 15 क्लासेस ही रखी हुई हैं, लेकिन ये आगे भी चलते रहेंगे टिल एग्जाम। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा हमारा टाइम टेबल है जिसके अकॉर्डिंगली हमने पढ़ना है। तो हमें क्लैरिटी है कि भाई 28 सितंबर को, 2 सितंबर को हमारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। फिर हम रिवीजन पे आएंगे। कम से कम एग्जाम से पहले ना एक बार सिलेबस खत्म करेंगे, 2 बार रिवीजन करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम देने जाओ तो कोई इश्यू ना आए आपको, ठीक है। तो आपने अभी करना क्या है, ये जो बैच है इसके डेमो लेक्चर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से टीचर पढ़ाएंगे। मेरे ख्याल से आप सभी टीचर्स को जानते ही होंगे ऑलरेडी। अगर मैं मैथ की बात करूं तो मैथ आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है।
अगर मैं बात करता हूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग आपको करवाएंगे चेतना मैम और अक्षिता मैम। ठीक है। अगर हम बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश आपको कराएंगे सृष्टि मैम। ठीक है। अगर हम बात करें जनरल अवेयरनेस की और करंट अफेयर्स की, वो आपको करवाएंगे जी सविता मैम, जिनको आप जानते ही हो ऑलरेडी, अभी पटवारी में आपको दिख जाएंगे, यूट्यूब पे क्लासेस ले रहे हैं वो। ठीक है। सविता मैम करवाएंगे। और क्या बचा, हिंदी। हिंदी के लिए हमारे पास आ जाएंगे अजय सर। ठीक है। तो ये हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं जिनको आपने यूट्यूब पे देखा भी होगा, और मैंने उनका एक एक डेमो लेक्चर्स में भी डाल दिया है, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हो। अगर आप सेटिस्फाइड हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थर्सडे को बैच शुरू होना है, तो उससे पहले पहले एडमिशन लेना है, ताकि हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर सके और आपको पूरा बता सके कि किस तरीके से हमारा बैच जो है वो चलता है। ठीक है। पूरी गाइडेंस आपको पहले ही दे दी जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाएंगे, तो उनमें आपको ऐड करना है हमको। तो आप एक दो दिन के अंदर अंदर ही डिसाइड कीजिए और बैच को ज्वाइन कर लीजिए, और फिर हम थर्सडे से क्लासेस को शुरू करेंगे। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।